अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट्स में मौजूद हैं। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें जो डेफिनेशन है वो मेटाबॉलिज्म की आ रही है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपके पास ये डेफिनेशन है कि मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। Metabolism is the set of biochemical reactions that occurs in living organisms in order to maintain life. क्वेश्चन लिख लें डिफाइन मेटाबॉलिज्म। इस पे क्वेश्चन लिख लें डिफाइन मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। और इसके साथ आप इसके टाइप्स के नेम लिखेंगे बेटा। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दे आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये आप इसके साथ मेंशन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके बाद यहां तक आप क्वेश्चन लिख लें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म? इसके बाद यहाँ पे आप एनाबॉलिज्म की हेडिंग देंगे बेटा। एनाबॉलिज्म इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। ये इसकी डेफिनेशन है एनाबॉलिज्म की। इसके बाद आप कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन मार्क करेंगे। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। ये बेटा कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। इनकी एग्जांपल्स आप साइड पे लिख लें, मैं आपको साइड पे इनकी एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल जो है वो बेसिकली रेस्पिरेशन होगी। कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल आप रेस्पिरेशन लिख लें। और एनाबॉलिज्म की जो एग्जांपल है वो आप फोटोसिंथेसिस लिख लें। और अगर ये आपको क्वेश्चन डिफरेंस में आता है, गिव अ डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, तो आप लाइन लगा के एक तरफ एनाबॉलिज्म लिखेंगे और एक तरफ कैटाबॉलिज्म। दोनों की डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन के बाद आप बुलेट बनाकर लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज इन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म साइड पे आप लिखेंगे एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। एनर्जी इज रिलीज इन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म वाली साइड पे आप बुलेट बनाकर लिखेंगे एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। और उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देकर एग्जाम्पल लिख देनी है एनाबॉलिज्म की फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म की आप हेडिंग एग्जाम्पल के अंदर लिखेंगे रेस्पिरेशन। जी साथ बताइएगा बेटा। जी साथ सर बेटा। ये एनाबॉलिज्म से पहले जो आपने मार्क करवाया वो बता दें जरा दोबारा एक दफा। एनाबॉलिज्म से पहले बेटा मैंने ये मार्किंग जी करवाई है आपको। एनाबॉलिज्म से पहले व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा ओके बेटा। इसके बाद यस इसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन एंजाइम्स, बल्कि इस पे क्वेश्चन लिखें व्हाई एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म।
why enzymes are crucial to metabolism. स्टार्टिंग में y का वर्ड लिख लें, why enzymes are crucial to metabolism. ये मैं अभी सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. अभी आप लोग मार्किंग कर लें इसकी, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन लिख लें, why enzymes are crucial to metabolism. इसका आंसर आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये इसका आंसर है हाईलाइट होते हुए. Enzymes are crucial to metabolism because they act as a biocatalyst and speed up and regulate the metabolic pathway. इसके बाद क्वेश्चन लिख लें, डिफाइन एंजाइम्स. डिफाइन एंजाइम्स, इसका आंसर आप लोग हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज, दैट इज स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये बेटा इसका आंसर है. डिफाइन एंजाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स. डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स. डिफाइन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स. डेफिनेशंस आप लोग हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं. द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स आर एक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स. इसके साथ एग्जांपल आपको लिखनी होगी. एग्जांपल आप यहीं पे साइड पे मेंशन कर लें. एग्जांपल्स लिख लें बेटा इसके साइड पर आप लोग. पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन एंजाइम. पेप्सिन एंजाइम act on proteins. Pepsin enzyme act on proteins and convert them into amino acids. And convert them into amino acids. Pepsin enzyme act on proteins and convert them into amino acids. Here proteins are called substrate. Here proteins are called substrate and amino acids are called products. And amino acids are called products. इसी पेज पर सबसे टॉप पे आपको एक साइड बॉक्स में ये वर्डिंग मिल रही होगी. द टर्म मेटाबॉलिज्म इज derived from the Greek word meaning change. The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis, who stated that body and its parts are always undergoing change. यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, who gave the concept of metabolism? Who gave the concept of metabolism? ये बेटा टॉप के ऊपर साइड बॉक्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज आया हुआ है. Who give the concept of metabolism? और यहाँ से MCQs भी बनते हैं बेटा. The metabolism is derived from the dash word meaning change. Greek, Latin, Arabic, German. इस तरह आपको ऑप्शन दे देगा. और इसी तरह आपको ऑप्शन भी आ सकती है, MCQ इस तरह से भी आ सकता है. The concept of metabolism was first of all given by, आगे आपको ऑप्शन दे देगा, 4 डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम दे देगा, लाइक इब्न नफीस, शील्डन, श्वान, रॉबर्ट ब्राउन. इस तरह आपको 4 ऑप्शन दे देगा और राइट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना होगा. ओके जी बेटा, यहां तक मार्किंग कर ली है सबने?
बेटा यहाँ तक मार्किंग सबने कर ली हुई है? जिन्होंने मार्किंग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हैंड रेस करें प्लीज, जल्द से जल्द, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, टाइम शॉर्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म मीन्स कि मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि एक बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक पूरा सेट, जो हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके बेटा, यानी हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर लाइफ, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, के हमारी बॉडी में लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो भी बेटा रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसको कंप्लीट जो सेट होता है कलेक्टिवली, हम इसे नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म भी शामिल है और कैटाबॉलिज्म भी शामिल है। यानी कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें नए मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, और वो रिएक्शन जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उससे एनर्जी ली जाती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, जबकि एनिमल्स सॉरी प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एनाबॉलिज्म में आएगा, और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैटाबॉलिज्म में आता है। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। अब बात यह है कि मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए बेटा, मेटाबॉलिज्म ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करते हैं कि वो ग्रो कर सकें, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकें, एंड मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रख सकें, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड भी दे सकें। बेसिकली अगर ये रिएक्शंस नहीं होंगे ना, तो बेटा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, आपकी बॉडी में नए स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, और आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी का प्रोड्यूस होना जरूरी है। कैटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आवर बॉडी रिलीज एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है, और यही एनर्जी बेसिकली जो है वो बेटा आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन करने के लिए, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यही नहीं, यही एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज आल्सो यूज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, तो इसी से हम अपने इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स दे पा रहे होते हैं। अगर ये तमाम एक्टिविटीज ना हमारी बॉडी परफॉर्म करे तो हम लोग एक तरह से डेड कंसीडर होते हैं। तो लिविंग और डेड में मेन डिफरेंस यही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, और उन्हें अपने इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स देने के लिए बेसिकली जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है, और उसके लिए एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको एनाबॉलिज्म, वो कहता है कि एनाबॉलिज्म एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। तो एनाबॉलिज्म इज अ रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन कंबाइंड विद वाटर इट प्रोड्यूस ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर आपके पास इक्वेशन के साथ इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस की, CO2 प्लस H2O
एरो C6H12 O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी। जी बेटा ये आपके पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज अ कॉल्ड एनाबॉलिज्म प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक एनर्जी ग्लूकोज, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आना, सो इट इज गोइंग टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन आपके पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जिसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बेटा वाटर जो है वो दोनों ही छोटे मॉलिक्यूल्स थे, और इन छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने पर बेसिकली जो है वो बेटा क्या चीज बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसीडर होगा और इसके साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब ये है कि अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं लाइक तो बेटा ये जो नीचे वाला मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ना आपके पास, ये बेसिकली रिएक्शन जो है ये रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि दिस रिएक्शन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, हम इसे रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जिसमें बेसिकली आपके पास जो है वो क्या चीज बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी, और ये एनर्जी बेसिकली एटीपी की फॉर्म में बनेगी और यही एटीपी की फॉर्म में आपकी बॉडी एनर्जी को इस्तेमाल करती है टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस विच टेक प्लेस इन कैटाबॉलिज्म, और इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, जबकि एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। और इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। एंजाइम्स जो हैं बेसिकली वो कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर अ बायोकेमिकल रिएक्शन, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट, ये एक बायोकैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर देखें बेटा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के टर्म मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कैटलिस्ट जो है a substance that speeds up a chemical reaction but does not take part in chemical reaction। ये बेसिकली एक डेफिनेशन है कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट जो है ना ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेसिकली एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, जो बेसिकली एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन इस रिएक्शन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। तो जी बेटा ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन है आपके पास, कि ये कैटलिस्ट जो है ना हम लोग केमिस्ट्री में टर्म यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। स्पीड अप का मतलब है कि उसकी स्पीड बढ़ा देगा कि वो रिएक्शन जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और उस रिएक्शन में वो इस्तेमाल नहीं होता एंड डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो बेटा उसी तरह से रिकवर हो जाता है। तो हम इस सब्सटेंस को एक कैटलिस्ट का नाम देंगे। अब चूंकि ये केमिस्ट्री में टर्म यूज होती है कैटलिस्ट की, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, तो इसलिए हम लोग उसे बायो कैटलिस्ट का नाम देंगे। वो कहता है कि एंजाइम जो है दे आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन आवर बॉडी। अब ये उनके लिए क्या है, बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी उनको स्पीड अप करेगा, लेकिन उन रिएक्शंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट एंड स्पीड अप, उनको स्पीड अप करेगा, एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे, और मेटाबॉलिक पाथवे जो है इन्हें कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या चीज है बेटा, ये हम लोग कमिंग टॉपिक्स के अंदर इस टर्म को डिस्कस करेंगे।
डेफिनेशन आती है एंजाइम्स की कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि एंजाइम्स दरअसल वो मटेरियल होता है प्रोटीन से बना हुआ जो एक रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर जो है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं होता। तो बेटा इसे हम एंजाइम्स का नाम देंगे। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। लास्ट टू डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली एंजाइम्स फर्स्ट टाइम रिएक्शन के लिए जिस मॉलिक्यूल पे काम करेगा वो सबस्ट्रेट कहलाएगा, और आफ्टर वर्किंग जो उससे नई चीज बनेगी हम उसे प्रोडक्ट्स का नाम दे देंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स पे काम करता है और काम करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में। तो यहाँ पर प्रोटीन्स बेसिकली सबस्ट्रेट है, क्योंकि एंजाइम ने प्रोटीन्स पे काम किया और उसको कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड्स यहाँ पर क्या होंगे बेटा? प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये आपके पास दो डेफिनेशंस हैं जो लास्ट डेफिनेशन थी आज के टॉपिक में। अगर अब आपको इस टॉपिक में किसी किस्म का कोई मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसी को याद करना है, ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क होगा। ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आप मुझे गूगल में भी क्लासरूम में कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहां पर कोशिश करूंगा आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूं। नहीं तो फिर अगली लाइव क्लास में आप मैसेज जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो यही आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ताला मैं मंडे वाले दिन जो है वो आप लोगों से ये होमवर्क एज इट इज ये सारी डेफिनेशंस ऑरली सुनूंगा पहले, ठीक है, और फिर मैं आगे करवाऊंगा। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपसे डेली बेसिस पे जो है ना वो सुनता रहूं, कुछ ना कुछ डेफिनेशन सुनूंगा। कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मैं किसी को भी अनम्यूट करके कहूंगा कि मुझे ये डेफिनेशन सुनाएं, ठीक है। तो अब आपने कोशिश करनी है इसको डेली बेसिस पे याद करने की, और मुझे आपने कोशिश करनी है कि डेफिनेशन जो है वो साथ साथ याद हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।